पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत में भी लॉकडाउन लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार के लोगों को हो रहा है। वजह यह है कि बिहार के अधिकांश मजदूर बाहर के राज्यों में काम करने चले जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन लोगों को वापस घर आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो भी बाहर में काम करने वाले मजदूर हैं वो घर जाएंगे और जो बगल में क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ 14 दिन तक वो बिताएंगे और उनका जांच होगा, उसके बाद ही वो घर जाएंगे। हालांकि घर में जाने के बाद भी उनको परिवार से मिलना नहीं है, उनको अपने घर के एक रूम में क्वारंटाइन में रहना है। इस तरह की व्यवस्था की गई है, आदेश दिया गया है। लेकिन एक बात हमें यहाँ खासतौर से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहेंगे कि पंचायत लेवल पर लोगों को सुरक्षा देने के लिए, तमाम व्यवस्थाओं को ठीक ठाक से व्यवस्थित करने के लिए ग्राम रक्षा दल के सदस्य लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी लोग हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन ग्राम रक्षा दल के सदस्य भी लगे हुए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, किसी को तो दुगुना तनख्वाह दे रही है, लेकिन इन लोगों को तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है। ये लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और यही वजह है कि ये देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये खास तौर से मलहरिया पंचायत के मुखिया जी हैं और ये जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा जी हैं और ये बगल में सरपंच साहब हैं। पीछे में तमाम जो लोग हैं वो ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं। ये लोग निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए, पंचायत में सेवा देने के लिए मुखिया जी के पास आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जिला अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं कि इनका जो मोटो है वो है क्या। जिला अध्यक्ष जी बताइए, क्या आपका मोटो है? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार वर्मा, मैं पूर्णिया जिला ग्राम रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ। इस कोरोना महामारी के खिलाफ जिसके कारण पूरा विश्व तड़प रहा है, मैं अपने समस्त ग्राम रक्षा दल पूर्णिया जिला के अपने पंचायत स्तर पे मुखिया, सरपंच, थाना प्रभारी सबों के सहयोग से कोरोना के खिलाफ हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। जो कहीं भी क्वारंटाइन किया जा रहा है इसको प्रवासी मजदूर को, तो हमारा ग्राम रक्षा दल ही देखभाल करता है। हम पूरे पूर्णिया जिला में रुपौली हो, बड़हारा हो, धमदाहा हो, रौटा हो, अमौर हो, बासी, डगरवा, सब जगह ग्राम रक्षा दल क्वारंटाइन में काम कर रहा है। लेकिन दुख है कि कई थाना प्रभारी का हम लोग को खुल के सहयोग मिल रहा है, लिखित सहयोग मिल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे थाना प्रभारी हैं जो हम लोगों को खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे समस्त मुखिया, मैं अपने मुखिया और सरपंच का बहुत ही धन्यवाद देता हूं इन लोगों को। इन लोगों का खुलेआम हम लोगों को मदद मिल रहा है और हमारा ग्राम रक्षा दल कोरोना के खिलाफ काम कर रहा है। इसी दरमियान मैं अपने बासी प्रखंड के मलहरिया पंचायत के हमारे मुखियागण, सरपंच महोदय एवं समस्त ग्राम रक्षा दल के साथ आज मलहरिया पंचायत में आया हुआ हूं कि जहां भी मलहरिया पंचायत में इस तरह का काम हो रहा है, हमारा ग्राम रक्षा दल मुखिया सरपंच दोनों को खुल के मदद करेंगे। इन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ग्राम रक्षा दल को ये मदद करेंगे। इसके बदले कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए अगर हमारे ग्राम रक्षा दल और व्यक्तिगत मैं अगर ब्लड भी देने का जरूरी पड़ेगा तो खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन समाज सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष है, इनका जो जज्बा है वो काफ़ी मजबूत है। इनका कहना है कि भले ही ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग सही तरीके से ना भी मिले, फिर भी ये लोग जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके सहयोग से ये लोग काम को करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। मुखिया जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, ग्राम रक्षा दल का जो काम है वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सहयोग इनसे पंचायत में हो रहा है। क्वारंटाइन सेंटर जो बना है वहाँ भी सहयोग है, हटिया बाज़ार है, चौक चौराहा है, हर जगह काम कर रहा है हम इनके साथ। तो आप लोगों को तो जानकारी मिल रही होगी कि हाँ, जो तमाम क्वारंटाइन सेंटर है जी, उस जगह पर सरकारी अधिकारी पदाधिकारी हैं, लेकिन गांव में कौन लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? गांव में तो कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। गांव में जो भी काम कर रहे हैं ये हमारे रक्षा दल ही काम कर रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं ये लोग, कैसे काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको कैसे रहना है, मास्क पहनना है, दूरी बना के रहना है, हटिया बाज़ार में भीड़ भाड़ ना लगे। अच्छा, भीड़ भाड़ में भी ये लोग नज़र रख रहे हैं? चौक चौराहा पर रह रहे हैं, गाड़ी पर नज़र रख रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी में? जी बिल्कुल जानकारी है। तो आप लोग जो है इनके कामों को किस तरह से देखते हुए, इनका जो हौसला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये लोग जो काम कर रहे हैं उससे हम
खुश हैं। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं क्वारंटाइन में काम कर रहे हैं, कोरोना जब मरीज जो है उनको मदद पहुंचाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, तो सरकार वैसे लोगों के लिए तनख्वाह दोगुना कर दिया है, सेवाएं दोगुना कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोरोना संक्रमित होने के दरमियान किसी भी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं और इनको कहीं से किसी भी तरह का लोभ नहीं है और निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? बहुत ही मजबूत तरीके से देख रहे हैं। सरकार को इसमें इस मैटर को गंभीरता से लेना चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से इस तरह का कार्य कर रहा है और तनख्वाह सरकार किसी को तनख्वाह देकर काम करा रहा है, किसी को फ्री में काम करवा रहा है। और जो फ्री में काम कर रहा है तो ज़्यादा काम कर रहा है, जो तनख्वाह लेकर काम कर रहा है वो कम काम कर रहा है, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है। तो ये तनख्वाह लेने वालों से ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा रिस्क ले रहा है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर कोई कर्मचारी दुर्भाग्यवश कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उनके परिवार पे भी खतरा मंडराने लगता है? और ये लोग जो काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाज़ार पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, तो लग रहा है कि ये लोग अपने साथ अपने परिवार की ज़िंदगी को भी हथेली पर रखे हुए हैं। बिल्कुल है ही। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आपसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे, चूँकि ग्राम कचहरी का जो सर्वसर्वा हैं वो आप हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह से न्याय मिलना चाहिए इन लोगों को? जी, मैं मोहम्मद निज़ाम, ग्राम कचहरी मलहरिया, प्रखंड 22 जिला पूर्णिया से हूँ। हमारे प्रखंड क्षेत्र में, हमारे पंचायत के जो प्रखंड क्षेत्र है, प्रखंड में प्रशासन में बहुत ही कम उस तरह का सिपाही है जिसके कारण से हमारे पंचायत को ही नहीं बल्कि पूरे 22 प्रखंड के पंचायत में सिपाही नहीं मिल रहा है, काम करने वाला नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों की इस बात से खुशी हुई हम लोगों को कि हमारे पंचायत में कुछ ग्राम रक्षा दल में जुड़े सदस्य आए हम लोगों के बीच, हमारे पास मुखिया जी के पास, और उन्होंने कहा कि हम लोग अब बिना निस्वार्थ से स्वेच्छापूर्ण हम लोग अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो पंचायत में हम लोग काम करेंगे और फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रख करके काम करेंगे, और हम लोगों को कोई लोभ लालच नहीं है, हम लोगों को कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम लोग अपना समय देंगे और काम करेंगे अपने पंचायत क्षेत्र के लिए। तो रक्षा दल के द्वारा, जो रक्षा दल में जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे ग्राम पंचायत मलहरिया में, तो इन सब के द्वारा ग्राम पंचायत में बहुत सख्ती से कार्य किया जा रहा है। आप देखेंगे कि पंचायत के जो मुख्य द्वार सड़क है, चाहे वो नॉर्थ साइड से हो, साउथ साइड से हो, वेस्ट से हो या ईस्ट साउथ से हो, जो हमारे पंचायत में इन करता है, तो इन्हीं ग्राम रक्षा दलों के द्वारा वहाँ पर नज़र रखी जा रही है, निगरानी किया जा रहा है कि जो लोग बाहर से आते हैं, हमारे पंचायत से या हमारे प्रखंड या हमारे जिला के दूसरे जिला से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उन लोगों पर नज़र रख करके उनको क्वारंटाइन करने का व्यवस्था इन्हीं लोगों के ज़रिए किया जाता है। पूर्व मुखिया जी आप हैं, क्या कहेंगे, ग्राम रक्षा दल के जो सदस्य हैं, ये लोग जो इस कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं, आप पहले भी इन लोगों के काम को जानते ही होंगे, लेकिन अभी जो काम देख रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको? अभी जो काम चल रहा है तो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है काम को ये लोग अंजाम दे रहा है, और ये होना भी चाहिए, इसकी ज़रूरत भी थी पंचायत को, और बहुत अच्छे ढंग से ये लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। ये ज़मीन पर काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है? ज़मीन स्तर पर काम हो रहा है। अच्छा, बाहर से जब मजदूर आते हैं अपने अपने गांव, तो आप लोग भी उस पर ख्याल रखते होंगे? जी हाँ, इस पर हम लोग भी ख्याल रखते हैं। हमारे जो वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य लोग, और उसके बाद आपका आंगनबाड़ी सेविका वगैरह, ये सब जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके तहत हम लोग भी जो है, जो प्रतिनिधिगण है उनको इन्फॉर्म करते हैं, उसके मुताबिक काम को अंजाम दिया जाता है। ये देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं, हम कुछ ग्राम रक्षा दल के सदस्यों से बात करेंगे। आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, बताइए, आप लोग जो काम कर रहे हैं जी, अंदर से कुछ नहीं सर, कमजोरी महसूस हो रही है? नहीं, ऐसी कोई कमजोरी महसूस नहीं है। हमें तो एक तरह से गर्व होता है कि हम देश के लिए कुछ, देश के हित में कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि देने के लिए तो बहुत लोगों को बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अगर ग्राम रक्षा दल में सेवा दे रहे हैं तो हम लोग इस योगदान को दे के बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपको तो कुछ एवज में मिलेगा नहीं? सर, नहीं मिल रहा है, लेकिन हम तो अपने देश के लिए कर रहे हैं ना। सरकार वो अपनी सोचेगी, हम जब योगदान दे रहे हैं तो वो हमारे लिए कुछ सोच के दे, वरना हम आप अपना काम करने से पीछे नहीं पीछे नहीं हटेंगे। आज तक किए हैं तो अब तक करते रहेंगे। 2003 से हम लोग चल रहे हैं इसमें और हमेशा इसमें योगदान देते रहे हैं। कितना पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? सर, हो गया है। अब सेवा देने में अगर संक्रमित हो रहे हैं, उससे डर जाएंगे तो फिर तो देश और समाज हमारा बर्बाद हो जाएगा ना। देश और समाज को बचाने के लिए हम योगदान कर रहे हैं, अगर हम डर जाएंगे तो फिर हमारा देश और समाज दोनों बर्बाद हो जाएगा ना। ये देख रहे हैं कि किस तरह से हौसला बुलंद किए हुए हैं ग्राम रक्षा दल के सदस्य। इन लोगों का कहना है कि भले ही उनकी जान चली जाए
लेकिन समाज को वो सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, काम करेंगे। और यही वजह है कि ज़मीनी लेवल पर ये लोग काम करने में लगे हुए हैं। अभी मुखिया जी ने इस संदर्भ में कहा कि जो ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, गांव में, घर में, पंचायत स्तर पर, उनमें से एक कर्मी आपके ग्राम रक्षा दल के सदस्य भी है और ये लोग भी काफ़ी बुलंदी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का मलाल नहीं है कि इनको इस एवज में क्या मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुखिया जी का एक डिमांड रहा है कि कम से कम इन लोगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वजह यह है कि जिस काम को करने के लिए सरकारी कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं, शहीद का दर्जा भी उनको मिल सकता है। अगर वो संक्रमित होकर के उनका निधन हो जाता है तो उनको दर्जा मिल सकता है, लेकिन इन लोगों को ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसके बावजूद ये अपनी जान ही नहीं बल्कि परिवार की जान को भी हथेली पर रख करके अभी समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।